हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम हिमाचल प्रदेश के सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका पोस्ट कोड 584 था। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा हथियार किसके बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंधार। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन धर्म। चौथा क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का वितरण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13वां अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, बीजगणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। सातवां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जितल से क्या संदर्भित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्का। जितल एक सिक्का था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐहोल। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका सेनापति था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शहनाई। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जहांगीर के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव एक महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालिदास जी द्वारा कुमार संभव की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संभाजी। 14वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 15वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। 17वां क्वेश्चन है, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए में। कहाँ की गई थी? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्लेमिंटो सुधार, जो कि 1909 में वो था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है एस.एन. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 21वां क्वेश्चन है, निम्न आश्रमों में कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गांधी आश्रम। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बी के कृष्णा मेनन। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू का जैन मंदिर बना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्बल से। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रानी
किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंचनजंगा को। अगला क्वेश्चन है बुरहानपुर घाटी कहाँ है? इसका सही जवाब है सतपुड़ा पर्वतमाला में। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसका सही जवाब है गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है भारत में साल के उत्पादन में अग्रणीय राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर बेसिन में। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्राम्बे। अगला क्वेश्चन है नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेसाल्ट। एगर किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्री शैवाल से। अगला क्वेश्चन है कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिनाब। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जूट को। अगला क्वेश्चन है भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए, बिहार में सबसे ज्यादा अनपढ़ या निरक्षर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? ऑप्शन ए, बेरोजगारी की। अगला क्वेश्चन है भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिख धर्म। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति है? इसका सही जवाब है भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है भेंट धाराएं बहती हैं? इसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर, जेट स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमनदों द्वारा। सुनामी किसका कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूकंप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 300। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है 53 भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1951 में। भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख
कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है? ऑप्शन ए, निर्णायक मत। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 243 संविधान संशोधन द्वारा, अनुच्छेद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के मूल प्रचल किसके द्वारा रखे गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1966 से 69 तक। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संगठक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं पोषण। 73 क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरियन। और हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है 74, पूंजी बाजार नियामक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेबी। अगला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरबीआई की अभिरक्षा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाभांश और लाभ। अगला क्वेश्चन है, WTO की स्थापना हुई? इसका सही जवाब है 1995 में। अगला क्वेश्चन है, समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्रचल को स्थिर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आवर्ती। सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है पराध्वनिक तरंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है मैरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सचित ऊर्जा का रूप नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैसोलीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ के उत्पादन में संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थाइमस। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शार्क। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव में मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है? इसका सही जवाब है यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है वर्तिकाग और वर्तिका। अगला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन है, किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है? इसका सही जवाब है बकरी को। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि सबसे तेज गति करती है, इसका सही जवाब है स्टील में। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कोईल किस की बनी होती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण, इसका सही आंसर है सी बैक्टीरिया मर जाते हैं। 97 क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके कारण होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किस से पृथक होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फफूंदी या फंगी। इसका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरसों। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार डॉक्टर संबंधित है मरीज से उसी प्रकार वकील संबंधित है, इसका सही जवाब है मुवक्किल क्लाइंट। अब रीजनिंग स्टार्ट होती है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पी। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए EPRY से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यदि कप बराबर है 40 तो काइट किसके बराबर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 45। यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगलवार। अगला क्वेश्चन है मोनी शीला की बेटी है और शीला मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है। मोनी मेरी पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भतीजी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा में है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है यदि घड़ी 8:30 PM दर्शाती है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण बनता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन है निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, रोहन कितने वर्ष का होगा जब निखिल की आयु उससे दुगना होगी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 1009 पेज की एक पुस्तक में विश्व संख्या वाले पेज कितने हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 545। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट संकट से निपटने में सहायता के लिए विश्व की प्रथम माइक्रो फैक्ट्री किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने प्रारंभ की है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बीना सहजवाला ने। अगला क्वेश्चन है किस IIT ने भारत की पहली 5G रेडियो लेबोरेटरी स्थापित की है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व की थीम क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उच्च गति विद्युत इंजन हाल ही में किस राज्य में चलाया गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट टाइगर 5 UAE और किस देश के बीच संपन्न हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मलेशिया। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस किस शहर से शुरू हुई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का 29वां संस्करण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ, इसका सही जवाब है उत्तराखंड ऑप्शन बी। कौन सा देश डिजिटल लीगल टेंडर सॉवरिन जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्शल आइलैंड। अगला क्वेश्चन है 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महिला उद्यमी प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है कानून एवं न्याय के क्षेत्र से नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजी जाने वाली भारत की प्रथम महिला, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन है इंडो तिब्बतन बॉर्डर ITBP में प्रथम डायरेक्ट एंट्री कॉम्बैट ऑफिसर के रूप में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला
ऑफिसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकृति। अगला क्वेश्चन है अंजुम मोदगिल किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन है प्रथम इंडो फ्रेंच ज्ञान शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की मेजबानी की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है विजडन इंडिया ऑलमेनिक 2018 के छठे संस्करण में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केएल राहुल। अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में नियोजकों के कार्यकारी मंडल में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए JS राजपूत। अगला क्वेश्चन है पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्टिन विजकेरा। अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिपकी से। अगला क्वेश्चन है सूरताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 अप्रैल को। अधिक वर्षा वाला स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है 172वां क्वेश्चन है कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंबा। जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ तब 4 जिले थे चंबा, मंडी, सिरमौर और मासू, जो कि पुराने हिमाचल के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 133वां क्वेश्चन है नैना देवी पहाड़ी स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुल्लू में। 135वां क्वेश्चन है जोगनी झरना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंडी में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जीएसटी राज्य निम्न में से कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिगत। अगला क्वेश्चन है किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रद्युम्न। अगला क्वेश्चन है हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अजीत चंद। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर के रंगमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विजय चंद। अगला क्वेश्चन है कुटलेर राज्य की राजधानी? इसका सही जवाब है कोट कहलूर। अगला क्वेश्चन है भारत पाक समझौता कहाँ संपन्न हुआ? 1972 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बरनेज कोट शिमला। अगला क्वेश्चन है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1939 में। अगला क्वेश्चन है 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवानंद रमौल ने। अगला क्वेश्चन है रिवाल्सर किसका जन्म स्थली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पद्म संभव का। अगला क्वेश्चन है बगलामुखी मंदिर किस समीप स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देहरा के समीप। अगला क्वेश्चन है गद्दी होते हैं एक भी भाई? अगला क्वेश्चन है 147वां क्वेश्चन है चित्रकला की अर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भागल। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंडी। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुल्लू में। अगला क्वेश्चन है नाथपा जाखड़ी जल परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है यह सतलुज नदी पर बनी है और किन्नौर में है और इस किस वर्ष यह चालू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1988 में। इसके बाद इंग्लिश के आते हैं 151 क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनटिल। अगला क्वेश्चन है 152 इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विद। अगला क्वेश्चन है 153 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑन। अगला क्वेश्चन है 154 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंगेस्ट। अगला क्वेश्चन है 155 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाय। अब ऑपोजिट मीनिंग 156 का है ऑप्शन सी। 157 का है ऑप्शन डी। 158 का है ऑप्शन डी। 159 का है ऑप्शन ए। 160 का है ऑप्शन डी।
इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। किरण का पर्यायवाची है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंशु। अगला क्वेश्चन है 162, जो देखा ना जा सके, इसका सही जवाब है अदृश्य। अगला क्वेश्चन है मुहावरा, अक्कल चलने वाला, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है मनु जमा अंतर की संधि है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मनवंतर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विशेषण है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पार्थिव। अगला क्वेश्चन है मधुर का वाचक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माधुर्य। अगला क्वेश्चन है 168, इस मावाब में कौन सा समास है, इसका सही जवाब है द्वंद्व। 169वां क्वेश्चन है संज्ञा शब्द है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देव। अगला क्वेश्चन है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मूर्धा। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।